guys, I'm Prerna and welcome back. I hope you all are doing well और आप अपना ध्यान रख रहे हैं. So for the longest time I have hated शराराज because मुझे लगता था मेरी legs already thick and healthy हैं, तो उनके ऊपर अगर मैं शरारे जैसा कुछ ढीला ढाला पहनूंगी तो मैं और भी ज़्यादा chubby and basically fat लगूंगी. I know, totally weird logic, but for the longest time मैं ऐसा ही believe करती थी and that is why I used to mostly gravitate towards jeans. मैं टाइट से टाइट jeans पहनती थी ये सोचकर कि हाँ इसमें मैं पतली और अच्छी लग रही हूँ. Of course, over the time, thankfully, my style evolved and अभी last year मैंने 2-3 मौक़ों पर शरारा try करा. I fell for them और अभी हालत ऐसी है कि साड़ी के बाद अगर मैं किसी और गारमेंट को epitome of grace कहूँगी, it would be a शरारा. Another thing that I absolutely adore about shararas is that it is an all-encompassing garment. As in, if you struggle with belly fat, आप पर शरारा अच्छा लगेगा. If you struggle with thick thighs and heavy bottom, आप पर भी शरारा अच्छा लगेगा. If you are generous breasted, आप भी शरारा पहन सकते हैं. And if you struggle with height, आप पर भी शरारा अच्छा लगेगा. There are so many girls who belong to conservative culture और उनके आउटफिट में उनको दुपट्टा पहनना ज़रूरी होता है. उनके लिए तो शरारा is like the god of garments. What I'm trying to say is that आज के वीडियो में मैं आपको 3 शरारे दिखाऊंगी. तीनों अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग कट्स एंड फिट्स के हैं. मैं आपको टिप्स दूंगी कि ये कौन से बॉडी टाइप पर सूट करेंगे. हेयर स्टाइल्स बताऊंगी शरारे के साथ. ज्वेलरी कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, किस कलर के साथ कौन सी लिपस्टिक पहने, उसकी भी टिप दूंगी. आई एम प्रिटी श्योर कि आज का वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा और बहुत पसंद आएगा. आने वाले फेस्टिव सीजन में जो राखी के साथ शुरू हो रहा है उसमें आप ये टिप्स यूज़ कर सकते हैं. ऑल्दो आई डोंट नो इस बार फेस्टिव सीजन कैसा रहेगा, क्या हम किसी से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, आई डोंट नो. लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट. होपफुली सब कुछ अच्छा हो एंड आइए शुरू करते हैं. Now I'm starting with this powder blue sharara set. इसकी टॉप पेप्लम स्टाइल है which means it is forgiving around the tummy area. Another thing that I like about this top is that it starts flaring from the waist. So it is defining the waist and drawing attention to this smallest part of the body. Neckline भी इसकी wide and open है, so my generous breasted girls can rock this style as well. Coming on to the length of the top, it is decent enough. It covers the hips and the upper thighs and looks supremely elegant. अब बताती हूँ कि इस शरारे को मैंने स्टाइल कैसे किया. क्योंकि इस शरारे का कलर काफ़ी सटल है एंड ऑल ओवर भी शरारा काफ़ी प्लेन है. आई एम प्लानिंग कि मैं इसको ज्वेलरी से अपलिफ्ट करूँगी. सबसे पहले मैंने ये छोटा सा सिल्वर चोकर पहना, बट देन मुझे लगा नहीं अभी कुछ कसर बाकी है. सो आई एडेड अनदर नेकलेस. नाउ इफ़ यू रिमेंबर मैं ये नेकलेस पहले भी दिखा चुकी हूँ. आई स्टाइल्ड इट विद दिस येलो कुर्ती एंड सो मेनी ऑफ यू लव दिस लुक. व्हाट आई लव हियर इज़ कि कैसे ये नेकलेसेस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. कमिंग ऑन टू ईयरिंग्स, मैं कुछ ग्लास टच में पहनना चाहती थी ताकि जो चोकर पर ग्लास वर्क है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे. Hence I went with these glass work silver earrings. अब इतनी ज्वेलरी पहन ली, देयर इज़ ऑफ कोर्स नो रूम फॉर एन एलैबोरेट हेयर स्टाइल, तो मैं एक सिंपल पुल्ड बैक बन बना रही हूँ. सबसे पहले आई एम स्प्रेइंग अ बिट ऑफ ड्राई शैम्पू. इससे मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है मेरा हेयर स्टाइल बहुत आसानी से बन जाता है और बालों को जहाँ पिन करो वो वहीं रहते हैं. अब क्योंकि मेरे बाल छोटे हैं तो मैं इस बार जूड़ा बनाने के लिए छोटी जूड़ा क्लिप यूज़ करूँगी, जिसे मैं जूड़ा क्लिप का बच्चा भी कहती हूँ. टेक्निक बहुत सिंपल है. सारे बालों को पीछे लिया, जूड़ा बनाया, सामने से बालों को थोड़ा सा पुल करके ढीला करने की कोशिश करो और फिर इस तरीके से फिंगर्स रन करके सामने से अगर कोई बाल बाहर निकल रहा है या कोई छोटा बाल है तो उसको हल्के हल्के पिन कर दो. अगर आपको कोई फ्लाईवेज दिख रहे हैं आप उसको स्प्रे से सेट कर सकते हैं. मैं डायरेक्टली हेयर स्प्रे बालों पर स्प्रे नहीं करती क्योंकि इससे मेरे बाल थोड़े से ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं. आई मीन आई डोंट लाइक दैट क्रंचीनेस इन माई हेयर. सो व्हाट आई डू इज़ आई स्प्रे द हेयर स्प्रे ऑन माई फिंगर्स एंड देन आई रन द फिंगर्स इन माई हेयर. सो दिस इज़ द हेयर डू. लास्टली अब डिसाइड करना है कि लिपस्टिक कौन सी लगाएं इस पाउडर ब्लू शरारे के साथ. सो मेरे पास ये रिमिल का लिप लाइनर है. दिस इज इन द शेड ईस्टर्न स्नॉब. काफ़ी प्यारा डस्टी रोज है विच आई फील विल कॉम्प्लीमेंट द सटलनेस ऑफ द पाउडर ब्लू.
द ड्रॉबैक ऑफ दिस लाइनर इज़ कि इसको कितने भी हल्के हाथों से लगा लो ये हमेशा टूट जाता है. सो हियर आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड इट विद माई फिंगर्स. लास्टली मैंने हाथों में भी एक सिल्वर ब्रेसलेट और कुछ रिंग्स पहन ली. लेट्स सी कैसा लग रहा है लुक ऑल ओवर. अच्छा लग रहा है. कुछ फाइनल टचेस और देते हैं. नाउ आई हैव दिस क्रश्ड दुपट्टा विद दिस शरारा. तो इसको मैं कंधे पर इस तरीके से स्प्रेड करके ले सकती हूँ. ये इनफैक्ट अच्छी ट्रिक है फॉर माई गर्ल्स जो अपने आर्म्स को लेकर कॉन्शियस हैं. आप इस तरीके से दुपट्टा कंधे पर स्प्रेड कर सकते हैं. एलिगेंट और स्मार्ट दोनों लगता है. या फिर जैसे इस मॉडल ने लिया है आप नेक के अराउंड भी दुपट्टा प्लेस कर सकते हैं. या फिर अगर आपने मेरी तरह खूब सारी ज्वेलरी पहनी है तो एक कंधे पर 3 फोल्ड करो दुपट्टे को एंड जस्ट पिन इट देयर. अब यहाँ मुझे एक और आइडिया आया कि मैं नोज पिन भी पहनती हूँ. टोटली वियर्ड आया. सो मैंने ट्राई करी बट मुझे ऐसा लगा नहीं थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है. सो आई स्किप्ड इट एंड मूव्ड ऑन टू फुटवेयर. तो मैं शरारे के साथ जुत्ती कोल्हापुरी कुछ भी पहन लेती हूँ. बट ऑफ लेट यू नो आई हैव दिस फीलिंग कि शरारे के साथ हील्स ज़्यादा ग्रेसफुल लगती हैं. स्पेशली व्हेन जब आपके शरारे में बहुत सारा घेर हो. तो जब आप वॉक करेंगे घेर में से थोड़ी थोड़ी हील दिखाई देगी. इट लुक्स वेरी स्मार्ट एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स एन इल्यूशन ऑफ हाइट. लास्टली फॉर क्लच मैंने ये क्लच लिया. नो गेसेस. दिस इज माई गो टू क्लच एंड विद दिस इज द फर्स्ट लुक. मुझे अच्छा लग रहा है कैसे ज्वेलरी ने अदरवाइज एक प्लेन और सटल शरारे को हैवी लुक दे दिया. मैं इस लुक को किसी स्पेशल ओकेजन पर पहन सकती हूँ या शादी के फंक्शंस होते हैं जैसे मेहंदी जो पता नहीं कब होंगे बट उन पर भी पहन सकती हूँ. एंड या आई लव इट. अब चलते हैं नेक्स्ट लुक पर. सो ये एक और मोनोक्रोम शरारा है मेरे पास. मैंने चांदनी चौक से लिया था एंड इसकी कुर्ती स्ट्रेट फिट है. आई फील मोनोक्रोमैटिक शराराज इज़ द वे टू गो क्योंकि ये बॉडी को 2 पार्ट्स में कट नहीं करते. टॉप हाफ एंड बॉटम हाफ उसमें कट नहीं करते. एक एलोंगेटिंग इफेक्ट देते हैं. हेंस एन इल्यूजन ऑफ हाइट. Also, straight fit kurtis will look amazing on my girls who are curvy. तो आप इस स्टाइल में कुर्तीज़ ट्राई कर सकते हैं. अब इस लुक के लिए सबसे पहले मैं बाल बनाऊंगी क्योंकि मैं ज्वेलरी को लेकर श्योर नहीं हूँ मैं क्या करना चाहती हूँ. क्योंकि पिछले आउटफिट में मेरा हेयर स्टाइल काफ़ी टाइट था. मैं इस बार एक लूज़ हेयर डू आपको दिखाना चाहती हूँ. सबसे पहले मैंने बालों को सेंटर पार्ट में किया और क्राउन से मैंने थोड़े से बाल लिए और पीछे छोटी सी पोनी बना ली. अब बचे हुए बालों को लूजली इस पोनी में पिन करते जाओ. पहले पीछे से कर लो फिर सामने से ढीले ढीले बाल लो और इस पोनी में इस तरीके से पिन कर लो वेरी लूजली. हल्का सा टॉप से अगर आपको नीड लग रही है वहाँ से आप बालों को लूज़ कर सकते हैं. बहुत इजी हेयर स्टाइल है और काफ़ी अच्छा लगता है. ग्रेस आती है इस हेयर स्टाइल से. एक और बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ एंड दैट इज़ कि हो सकता है पहली बार में जब आप ये हेयर स्टाइल बनाएं तो आपको ऐसा लगे मैं तो चंपू लग रही हूँ. बट ये आप 2-3 बार बनाएंगे यू विल गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स एंड फिर आपको ये हेयर स्टाइल अच्छा लगने लग जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू ज्वेलरी नाउ. तो मुझे ये कुर्ता अगेन काफ़ी प्लेन एंड बोरिंग लग रहा है. मैं इसको फिर से लॉन्ग नेकलेस के साथ स्टाइल करना चाहती हूँ. अब क्योंकि इस कुर्ते का कॉलर ओपन है लॉन्ग नेकलेस इस पर सेट नहीं बैठेगा. उसको सेट करने के लिए सबसे पहले मैंने कॉलर पर एक पिन लगा ली ताकि मेरा नेकलेस बिल्कुल परफेक्टली सेट हो यहाँ पे. देन फर्स्ट आई ट्राइड दिस नेकलेस. ये अच्छा तो लग रहा है बट जो कुर्ती पर बटन्स हैं ये उससे क्लैश कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ विच इट इज़ नॉट एबल टू सिट ऑन द नेक प्रॉपरली. Hence I thought okay let me give this green necklace a try. So if you remember मैंने ये नेकलेस लहंगा और साड़ी के साथ पहले भी स्टाइल किया हुआ है. मैंने पूरा इलेबोरेट वीडियो बनाया था दोनों लुक्स पर. मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड आई लाइक हाउ दिस नेकलेस इज लुकिंग. आई मीन इट्स अमेजिंग. मुझे अच्छा लग रहा है कैसे ग्रीन और येलो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ऑल्सो कुर्ती के बटन्स के साथ ये नेकलेस क्लैश नहीं कर रहा. जहाँ बटन्स एंड हो रहे हैं वहीं नेकलेस एंड हो रहा है. इट्स लुकिंग लाइक इट्स मेड फॉर दिस कुर्ती. इसी सेट के साथ जो ईयरिंग्स आए थे मैंने वो पहन लिए. एंड लास्टली लिपस्टिक कौन सी लगाऊँ येलो के साथ. तो एक तरफ तो ये जो लाइट पिंक बच गई फ्रॉम द लास्ट आउटफिट मुझे ये भी अच्छी लग रही
थी, आई थॉट चलो पिंक लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ, बट देन कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मुझे ब्राउन बेस्ड न्यूड ट्राई करनी है। येलो के साथ मुझे ब्राउन बेस्ड न्यूड्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने ये फ्लावर ब्यूटी की लिपस्टिक ट्राई करी एंड कंटिन्यू करते करते आई लाइक इट तो इसको मैंने पूरा लगा लिया। एंड देन फॉर बैंगल्स, मैंने ये रैंडम बैंगल्स मेरे पास पड़े थे, ये पहन लिए। एक्चुअली ये दूसरे सेट के बैंगल्स हैं, बट क्योंकि इनमें ग्रीन है सो दे आर गोइंग विद द नेकलेस। ऑल्सो मैंने ये गॉर्जियस स्टेटमेंट रिंग भी पहन ली टू एम्प अप माई हैंड्स। सो दिस इज़ द फुल लुक एज ऑफ नाउ। अब आते हैं फुटवेयर पे। मेरे पास गोल्डन जुत्तीज भी हैं जो मैं ऑफकोर्स इसके साथ पहन सकती हूँ, बट मूड है हील्स का, सो आई वोर दीज न्यूड हील्स। ऑल्सो ये लोअर मेरी हाइट से ज़्यादा लंबा है तो हील्स के साथ अच्छा लगेगा। लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन यू वॉक इन अ शरारा हील्स दिखती हुई काफ़ी ग्रेसफुल एंड एलिगेंट लगती हैं। नाउ लास्टली फॉर बैग, कौन सा बैग लूँ? शुड आई टेक दिस एनवेलप बैग इन गोल्डन और शुड आई टेक अ ग्रीन पोटली? एक दो अटेम्प्ट मैंने ट्राई करे एंड देन आई वॉज लाइक नहीं, ग्रीन पोटली ही अच्छी लग रही है बिकॉज इट इज़ टाइंग द नेकलेस विद द बैग एंड द ऑल ओवर लुक इज़ complete. This is the final look. Also मैं एक बात बताना भूल गई, मैंने दुपट्टे को कंधे पर 3 फोल्ड्स करके प्लेस कर दिया। I pinned it and yes, ये सेकेंड लुक तैयार हो गया। Before we move on to the last and the final look, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये शरारा पिछले साल भी स्टाइल किया था और मैंने एक वीडियो में दिखाया था, तब मेरे बाल लंबे थे तो मैंने इस तरीके से स्टाइल किया था शरारा। डू लेट मी नो आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लगा, विच इज़ 2019 हेयर स्टाइल, और यू लाइक द 2020 वर्जन। डू लेट मी नो। मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल लुक। तो इसके लोअर में भी उतना ही घेर है जितना फर्स्ट शरारे में था, एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसकी कुर्ती बंद गले की है। सो जनरली आई वुड हैव रिकमेंडेड कि जेनरस ब्रेस्टेड गर्ल्स इस टाइप की कुर्तीज़ को अवॉइड करें, बट हैविंग सेड दैट, कुछ महीनों पहले मेरी सिस्टर ने ये शरारा पहना था एंड शी इज़ हैवियर दैन आई एम, और उस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था ये शरारा। ये कुर्ती भी ऑड नहीं लग रही थी। सो आई फील लाइक स्टाइलिंग कई बार इज़ अ गेम ऑफ ट्रायल्स एंड मिसेस। आप ट्राई करो, हो सकता है आप पर अच्छा लगे। डोंट लेट योर सेल्फ बी restricted because of your height or because I'm fat from this area or I don't like this area. Like please start experimenting girls. आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि आप पर कितनी सारी चीज़ें अच्छी लग सकती हैं। Now I had styled the शरारा again last दिवाली। तब मैंने इस तरीके से दुपट्टा प्लेस किया था सामने और हेवी इयररिंग्स पहने थे विद जुत्ती। इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, इस बार मैं उन गर्ल्स के लिए ऑप्शन दिखाना चाहती हूँ जिनको हेवी इयररिंग्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स डू द हेयर डू। बहुत सिंपल हेयर डू बनाऊंगी, अगेन डिफरेंट दिखाऊंगी। इस बार मैं साइड पार्टिंग वाला बन दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइड पार्ट निकाल ली और लेफ्ट साइड से थोड़े से बाल रैप करते हुए मैं राइट की तरफ ले गई। फिर मैंने 2 पिन से उस रैप को सेट कर लिया। फिर ऑन द राइट मैंने एक पोनी बनाई और लास्ट नॉट पर मैंने आधी पोनी अंदर छोड़ दी ताकि वो एक मेसी बन टाइप लगे। फिर थोड़े से बाल जो बाहर निकल रहे हैं उनको मेसीली पिन कर लो, तो मेरा एक साइड मेसी बन तैयार हो गया। द मेसियर द बेटर। ज्वेलरी के लिए मैंने ये छोटे से इयररिंग्स पहने और एक थोड़ा सा बड़ा चोकर पहना। लिपस्टिक के लिए एक डीपर पिंक मैंने सेलेक्ट करा। दिस इज़ अ नाइका क्रेयॉन। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड देन लास्टली मैंने ये हील्स पहनी। दिस इज़ द फाइनल लुक। लेट मी नो आपको फर्स्ट वाला लुक पसंद आया, 2019 वर्जन पसंद आया, या फिर आपको 2020 वर्जन पसंद आया। विद दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये शरारा स्टाइलिंग इंटरेस्टिंग लगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस दिखाया ताकि सबको टिप्स मिल पाए। आपको इस टाइप का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। पसंद आया थम्स अप देना। ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस देख रहे हैं सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल का कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा, आई गारंटी यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गर्ल्स। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। लॉट्स ऑफ लव। बाय।